सेना पर किए गए ट्वीट के लिए ऋचा चड्ढा की माफी के बाद भी नहीं थम रहा है विवाद। कांग्रेस नेता नगमा ने किया ऋचा का बचाव। कल बुल्ढाना में रैली करेंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत बोले, ठाकरे कर सकते हैं बड़ा ऐलान। श्रद्धा वालकर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, एनसीपी नेता अजीत पवार ने की है इसकी मांग। श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब का शुक्रवार को भी हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। सवालों के एनालिसिस के बाद होगा अगला एक्शन। डॉक्टरों के मुताबिक तीसरे दिन ठीक रही आफ्ताब की तबीयत। कई सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। पुलिस के सामने आफ्ताब का खौफनाक खुलासा। कहा, श्रद्धा के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। मुंबई के पास भयांदर के समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन। श्रद्धा से जुड़ी कुछ चीजों और केस में जुड़े सुराग तलाश रही है दिल्ली पुलिस। भिवंडी में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। सामाजिक तत्वों ने बीजेपी नेता को किया लहूलुहान। आरोपियों की तलाश जारी है। ठाणे में पुलिस के हाथ लगे 4 कार चोर। कार चोरी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। नांदेड़ में एसबीआई बैंक के एटीएम से चोरों ने उड़ाए 25,90,000 रुपए। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में पेंट से उसे कवर कर दिया था, फिर वारदात को अंजाम दिया गया। नागपुर में अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड में अभिनय करने वाले बाबू क्षेत्री चोरी में गिरफ्तार हुए। सोने के आभूषण और घड़ियां जब्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन अकेडमी की ओर से अनोखी पहल। बनाया टॉकिंग ट्री मोबाइल एप्लीकेशन। क्यूआर कोड स्कैन करने से पेड़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सूरत में फैक्ट्री मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर डायमंड वर्कर ने खुदकुशी कर ली। तीसरी मंजिल से कूदने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कल्याण में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर डाली। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बुल्ढाना में पूर्व राज्य मंत्री का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सड़कों के गड्ढों के बगल में पेन से लिखवाया मैसेज, इस रास्ते के अधिकारी का बुरा हो। महाराष्ट्र के ठाणे में भिड़े एनसीपी और आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर बवाल हुआ। गुजरात के वारंगा में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी की बड़ी जीत का लगाया आरोप। गुजरात में जबरदस्त प्रचार में जुटे गृह मंत्री नंदोद ने किया रोड शो। अमेजॉन की बड़ी चटनी पर मंत्रालय के नोटिस के बाद कंपनी बैकफुट पर आई। नौकरी से निकालने की बात खारिज करते हुए कहा, कर्मचारी खुद नौकरी छोड़ रहे हैं। मूडीज ने अगले साल भारत समेत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मंदी की आशंका को खारिज किया। कहा, भारत समेत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ग्लोबल कारणों की वजह से ग्रोथ धीमी होने की आशंका जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बॉलीवुड ने एक बार फिर देश की सियासत को गर्म कर दिया है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने सेना पर एक बयान दिया, जिसके बाद घमासान शुरू हुआ और यह घमासान अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऋचा ने माफी मांग ली है, लेकिन अब कांग्रेस ऋचा के बचाव में उतर आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता नगमा ने ऋचा का बचाव किया है, जिसने एक बार फिर से इस हंगामे को नई हवा दे दी है। Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India. भारतीय सेना पर किया गया एक तंज, जिस पर बयान देने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने खुद माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे एक बार फिर हवा दे दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांग्रेस की नेता नगमा ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आईं। नगमा ऋचा की बेहुदा मस्खरी को सरकार से जोड़कर सही ठहराने की कोशिश करने लगी। सम्मान के साथ उन्हें देखते हैं। तो ये ट्वीट जो मैंने किया था, ये एक आर्मी मैन को ही मैंने सेकंड करके किया था और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात की थी, क्योंकि पास में हमने देखा है कि जनरल जो है, आर्मी जनरल भी जाके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इस संदर्भ में जब उन्होंने इस इलेक्शन के टाइम पे कोई बयान दिया, तो उस पे ये बात वाजिब बनती है कि ऐसा हो भी सकता है। नगमा ने सेना के बयान को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। नगमा ने कर्नल अशोक कुमार सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, एकदम सही। कर्नल अशोक सिंह ने ट्वीट किया था कि ऋचा ने सेना पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि सेना के उस बयान पर टिप्पणी की है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए था। मतलब साफ है कि ऋचा चड्ढा का ट्वीट और उस पर शुरू हुए विवाद में सियासी एंगल आ चुका है। अगर गवर्नमेंट आदेश देगी तो पीओके ले लेंगे, हम मतलब सेना तैयार है। आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मेरा भी ट्वीट जो है वो बिल्कुल सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पर आज ये समय पर इलेक्शन के समय पर ये कहना ये अपने आप में एक चीज को परे रखकर नहीं देखा जा सकता कि इस समय पर
क्यों कहा जा रहा है ये एक बयान? और ऐसा भी नहीं गलत है कि पिछले कोई जनरल कमांडर कोई बीजेपी में नहीं गए हैं। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी मैदान पर उतर आईं। ऋचा चड्ढा के बयान पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऋचा के बयान की आलोचना करने वाले अक्षय कुमार को घेरने की कोशिश की। अक्षय कुमार को प्रधानमंत्री का इंटरव्यू याद दिलाने लगी। आप आम खाते हैं, कैसे खाते हैं? काट कर खाते हैं या गुठली के साथ? वो वॉश बेसिन पर खड़े होकर आम खाने का मजा ही कुछ और है। आप ऐसे सवालों तक ही सीमित रहिए। एक विदेशी से भला हम अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने? ऋचा के बयान के बाद बॉलीवुड भी अभिनेत्री के खिलाफ उतर आया है। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर ऋचा की आलोचना की थी। ये देखकर दुख होता है कि हमें कभी भी अपने आर्म फोर्सेस के प्रति इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं। बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां ऋचा पर निशाना साध रही हैं। देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है, और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। वर्दी पहने हमारे वीर जवान हमारे देश और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। हम कम से कम उनका सम्मान और आभार व्यक्त कर सकते हैं, उनके साहस को वंदन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये लोग ना घर बैठे बैठे मुझे लगता है नशे में पी लेते हैं और उसके बाद ट्वीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनकी वजह से कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। ऋचा चड्ढा हो या कोई भी हो, आई डोंट लाइक इट। मतलब धर्म के नाम पे या फिर आर्मी पे रिलेटेड, अगर आप में दम है तो आप आर्मी में जाकर करके दिखाओ ना जो काम वो लोग करते हैं। फिल्म निर्माता और कश्मीरी पंडितों की आवाज को बुलंद करने वाले अशोक पंडित ने तो बाकायदा ऋचा चड्ढा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले पर सियासत करने वालों पर हमला किया। और ऋचा चड्ढा को इस क्राइम के लिए, और उनके सपोर्टर्स भी अगर हैं और वो इस चीज में बिलीव करते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एज पर लॉ। ये इशू पॉलिटिक्स का नहीं है, ये इशू है देश की अस्मिता को, देश के सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्जत को बचा के रखना। बहरहाल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड से शुरू हुई ये आग अब पूरी तरह से सियासी हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। श्रद्धा हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। जिस शख्स ने आफताब और श्रद्धा को दिल्ली के छतरपुर में किराए पर घर दिलवाया था, उसका भी किराए पर पास ही में घर था। बद्री नाम है इसका। बद्री का घर उस मेहरौली जंगल के ठीक सामने है जहां आरोपी आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों को फेंका था। बद्री मई महीने में उस मकान को खाली करके वहां से चला भी गया था। बद्री ही वो शख्स है जिससे हिमाचल प्रदेश में मिलने के बाद महाराष्ट्र के रहने वाले आफताब और श्रद्धा ने दिल्ली में रहने का मन बनाया था। बद्री ने ही उन्हें दिल्ली के छतरपुर में घर दिलाया था। बद्री खुद भी छतरपुर के इस घर में किराए पर रहता था। बद्री के मकान मालिक के मुताबिक वो मई महीने में मकान छोड़कर चला गया है और मई महीने में ही श्रद्धा वालकर का कत्ल हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मकान है, बद्री कभी यहाँ पर रहता था और जो मकान मालिक है उससे पूछताछ करके गई, ये भी जानकारी मिली है कि आफताब जो है बद्री से मिलने के लिए इस फ्लैट पर आया था। और चौंकाने वाली बात है, आखिर क्यों पुलिस यहाँ पर आई? तो देखिए, ये जो फ्लैट है, जिस फ्लैट में कभी बद्री रहता था, हालांकि अब यहाँ नहीं रहता है, जैसा कि इन सज्जन ने बताया, पुलिस यहाँ पर आई थी। अब इस फ्लैट से ठीक सामने की तरफ छतरपुर का वो जंगल है, जरा अभिषेक दिखाएंगे आपको। ये जंगल है और इन्हीं जंगलों में जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मिले हैं। तो ऐसे में ये तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आज तक पर, कि क्या एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसने, आफताब ने इस इलाके में फ्लैट लिया था क्योंकि सामने जंगल है, और हत्याकांड को अंजाम दिया और लाश के टुकड़े, चूंकि बेहद पास में जंगल है तो आसानी से लाश के टुकड़ों को भी इन्हीं जंगलों में ठिकाने लगाया। पुलिस बद्री से पूछताछ कर रही है। आफताब बद्री के घर उससे मिलने आता जाता था। पुलिस भी आफताब को लेकर बद्री के मकान मालिक के पास पहुंची थी, ये जानने के लिए कि उन्होंने आफताब को कितनी बार बद्री के घर आते हुए देखा, पर बद्री के मकान मालिक आफताब को पहचान नहीं पाए। बद्री ने अपने मकान मालिक को बताया था कि वो खिजौनी में बिजनेस करता है। पुलिस के लिए श्रद्धा केस में सबूत जुटाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेंगे, केस स्टैंड नहीं करेगा।
भायंदर क्रीक में दूसरे दिन भी दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस आफताब का फोन ढूंढने और दूसरे सबूतों को खंगालने में जुटी रही। कहा यह जा रहा है कि आफताब जब यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था या जब स्टेटमेंट देने आया था तब उसने मोबाइल इसी भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश पुलिस को है और काफी अहम सुराग ये पुलिस के लिए हो सकता है अगर उनके हाथ ये मोबाइल लग जाता है। इस वक्त हाई टाइड का समय है, पुलिस के लिए काफी दिक्कत होगा इस हाई टाइड में ये एविडेंस को ढूंढना, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी पूरी जी जान लगाकर इस एविडेंस की जांच कर रही है और कल भी इसी तरह की जांच शुरू थी, आज लगातार दूसरा दिन है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के दो दोस्तों के बयान साकेत कोर्ट में दर्ज कराए। दोनों ने बताया था कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकियां देता था। श्रद्धा और आफताब के बेंगलुरु में रहने वाले एक कॉमन फ्रेंड से भी दिल्ली पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। श्रद्धा के दोस्त, परिवार वाले, जानने वाले सभी आरोपी आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। देखो, ये जो हुआ घिनौनी हरकत हुई तो मैं तो चाहता हूँ मैं वसई कर, वो भी एक है, उसके डैडी भी वसई कर है, वो भी एक वसई कर है, मैं भी एक वसई कर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुलजिम को सख्त से सख्त सजा हो और बहुत ऐसा बुरा हाल हो कि ये तड़प तड़प के ये बंदा मरना मांगता है। शुक्रवार को भी आरोपी आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 3 दिन के पॉलीग्राफ टेस्ट में मिले जवाबों के आधार पर ये फैसला होगा कि अब आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाए या फिर सीधे नार्को टेस्ट। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या साजिश के तहत तो नहीं की। क्या वो कत्ल के इरादे से ही कहीं श्रद्धा को अचानक से हिमाचल से मुंबई ले जाने की जगह दिल्ली लेकर तो नहीं आया था। वसई से दिव्येश त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली आज तक। गुजरात चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने आज बयान दिया है कि 2002 में गुजरात में इसीलिए दंगे हुए क्योंकि कांग्रेस ने लोगों को दंगों की आदत डाल दी थी। लेकिन 2002 में ऐसा सबक सिखाया गया कि 2022 तक दंगों का नाम तक नहीं लिया गया। ये अखंड शांति बीजेपी सरकार ने सांप्रदायिक दंगे करने वालों पर सख्त कार्रवाई स्थापित करके दी है। गैंगस्टर्स पर भी अमित शाह बोले। यहाँ કોંગ્રેસનું રાજ હતું, ક્યાંક ઇજ્જુ શેખ, ક્યાંક પીરજાદા, ક્યાં લતીફો, કચ્છમાં કેટલાય દાદાઓ, કેટલા બધા નામો ફરતા હતા ને ભાઈ, બજારમાં ફરતા હતા કે નહીં કહો જરા? આજ એકે નામ છે, એકે દાદા છે, દાદા છે તો આખા ગુજરાતમાં એક જ દાદા છે, હનુમાન દાદા ગામે ગામ છે, બાકી કોઈ નહીં।